शांति 9 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे जितना याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेगी। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप सभी बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्म से बचाते हैं? उत्तर है, बाबा राय देते हैं, बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आदि है वह सब अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते आए हो, हे भगवान ये सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत दिया, अब भगवान कहते हैं इन सब से बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर रहो। ट्रस्टी होकर मतलब सब कुछ भगवान का है ये समझ कर रहो। श्रीमत पर चलो तो कोई भी कुकर्म नहीं होगा, तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं हमारा मुख नहीं चलता, समझा नहीं सकते किसी को ज्ञान, उन्हें सेंटर की ब्राह्मणियों को कैसे सिखलाए ये बाबा समझाते हैं। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। छोटे बच्चों को चित्र दिखलाकर समझाना पड़े ना, ऐसे नहीं क्लास में सब आकर बैठे और तुमने मुरली शुरू कर ली, नहीं, ये तो हड्डी जिगरी बैठ समझाना चाहिए। बच्चों ने गीत सुना ना, एक पारलौकिक माता पिता जिसको याद करते हैं तुम माता पिता, वो है सृष्टि का रचयिता। तो बाबा कहते हैं कि आज जो गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की, इस पे ही पूरी मुरली है। बाबा कहे बच्चे कि तुम मेरे हो और मेरे होकर ही रहेंगे, तुम मेरे बनते हो, मैं तुमको दुआएं देता हूँ। देखो अभी इस समय माँ बाप की दुआएं मिलती है ना, स्वर्गवासी दुआ करते हैं, जो दुआ फिर आधा कल्प चलती है, फिर आधा कल्प के बाद शापित हो जाते हैं, खुद भी पतित बनते हैं तो बच्चों को भी पतित बनाते हैं। तो बाप कहते हैं कि अभी तुम ब्राह्मण बने हो, वही ट्रांसफर हो सतयुग में जाएंगे, तो अब तुमको माँ बाप की दुआएं मिल रही है। माँ बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वहां तो सुख ही सुख होगा ना। बाप आए ही है सुख की दुनिया रचने। तो बाप कहते हैं सतयुग में 9 लाख, फिर करोड़ों हो जाएंगे, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी भ्रष्टाचारी है। ऐसे नहीं सब धर्म वाले श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य है, यहाँ भी भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी श्रेष्ठाचारी बनते बनते फिर विकार में जाए भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। तो बाप कहते मैं आया हूं तुमको कालों के पंजे से छुड़ाने और काले से गोरा बनाने, तुम घड़ी घड़ी फिर क्यों गिर पड़ते हो। देखो बाप तो सीधी बात बतलाते हैं, कहते हैं यह क्या कुल कलंकित बनते हो, काला मुंह करते हो, तुमको गोरा नहीं बनना। बाप आकर सतयुग की श्रेष्ठ सृष्टि स्थापन करते हैं, तुमको श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। श्रेष्ठाचारी कौन आकर बनाते हैं? बाप ही है ना, जो गरीब निवाज है। देखो यहाँ पैसे की बात नहीं है, बेहद के बाप के पास श्रेष्ठ बनने के लिए हम आते हैं। तो भी लोग कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आते हो। देखो दुनिया वाले कितना विघ्न डालते हैं ना। तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। अब बाप कहते तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठो, अभी है कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है। देखो कि तैयारियां भी हो रही है, बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, यह ज्ञान और कोई दे नहीं सकता। अभी तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे, एग्जीबिशन आदि में तुम्हारा नाम वाला होगा, एक दो को देखकर वृद्धि को पाएंगे।
तुम श्री कृष्ण की राजधानी के वंशावली भी हो, प्रजा भी हो। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। निराकार शिव बाबा आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि आप मुझे याद करो, यह है रूहानी यात्रा। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, तुम अपने शांति धाम निर्वाण धाम को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। तुम संगम पर बैठे हो। बाप कहते हैं, मुझे और अपने वर्षे को याद करो तो तुम यहाँ स्वर्ग में आ जाएंगे। जो जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुमको कितनी बड़ी दुआ मिलती है। धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्यवान भव। देवताओं की आयु भी बहुत बड़ी होती है। साक्षात्कार होता है कि अभी शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनेंगे। देखो बाबा का कैसा है। बाबा कहते हैं, सतयुग में अगर कोई शरीर छोड़ने वाला है तो उसको साक्षात्कार होगा कि अभी ये बूढ़ा शरीर है, अभी तो मैं आत्मा निकल छोटे छोटे बच्चे के शरीर में जाऊंगी, तो दुख नहीं होता है, वहाँ साक्षात्कार होता है। तो अंदर में आना चाहिए, हम आत्मा है, ये पुराना शरीर छोड़ जाकर गर्भ में निवास करूंगा, फिर अंतमति सुगति, बूढ़े से मैं बच्चा बन जाऊंगा। तो आत्मा इस शरीर के साथ तकलीफ महसूस करती है, लेकिन आत्मा शरीर से अलग है तो आत्मा को कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। अब बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। बाबा को याद कर भोजन खाओ तो तुमको ताकत मिलेगी। अशरीरी होकर पैदल आबू रोड तक चले जाओ, कभी तुमको कुछ भी थकावट नहीं होगी। बाबा कहते हैं, बाबा की याद में अगर आप चलोगे तो थकावट नहीं होगी। बाबा शुरू में ये प्रैक्टिस कराते थे। समझते हैं हम आत्मा है, बहुत हल्के होकर पैदल चलते हैं, कुछ भी थकावट नहीं होती थी। शरीर बिगड़ तुम आत्मा सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाती थी। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। तो बाप कहते हैं, बच्चे हम तुमको लेने के लिए आए हैं, अब मुझ बाप को याद करो। अभी तुमको प्रैक्टिकल में बेहद के पारलौकिक बाप की दुआएं मिल रही है। तो बाप बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं। बाबा कहते, धन दौलत आदि सब कुछ आप अपने पास रखो, सिर्फ ट्रस्टी होकर संभालो। तुम कहते भी आए हो ना, हे भगवान ये सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, भगवान ने ये धन दौलत दिया। अच्छा, फिर भगवान आकर कहते हैं, इन सब से बुद्धि योग निकाल, ट्रस्टी होकर रहो। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। असुरी मत पर चलने से तुम भ्रष्ट बन गए ना। अभी 16 कला संपूर्ण बनना है, 16 कला से फिर 14 कला बनते हैं, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है, तो इसमें टाइम तो लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। भोजन एक बाप के साथ करना है, मतलब एक बाप की याद में भोजन खाना है। माता पिता की दुआएं लेनी है, ट्रस्टी होकर रहना है, कोई भी कुकर्म नहीं करना। वरदान, अनासक्त बन, लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भवो। देखो, अनासक्त बन, लौकिक को संतुष्ट करते, मतलब अपना जो लौकिक परिवार है उसको संतुष्ट करते भी ईश्वर की कमाई जमा कर सकते हो। कैसे? राजयुक्त बनकर। कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए अपनी विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते हैं और ईश्वरीय कमाई का राज जानते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते हैं। ऐसी एक नामी और इकोनॉमी वाले अनासक्त बच्चे हैं जो सर्व खजाने, समय, शक्तियां और स्थूल धन को लौकिक से
एक नामी कर अलौकिक कार्य में फाक्र दिल से लगाते हैं, ऐसे युक्ति युक्त राजयुक्त बच्चे ही महिमा योग्य है। स्लोगन, स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ मतलब लाइट हाउस बनते हैं। स्मृति स्वरूप परमात्मा की स्मृति याद रहे और हर कर्म करो तो हम लाइट हाउस बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति।